हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। ठीक है, देखो हमारा फर्स्ट वीडियो सरफेस केमिस्ट्री का 12th के लिए आज का अपना टॉपिक चलेगा। ठीक है, इजी यूनिट है। लगभग कितने मार्क्स का आता है? 4, 5, 6 मार्क्स का। ठीक है, हर बार आता है। तो देखो पहले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? सरफेस केमिस्ट्री का पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर। ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री का पहला लेक्चर वीडियो की वहाँ डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, वहाँ से देख लो आप। तो आज हमारा ये दूसरा टॉपिक चलेगा, टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन। ठीक है, देखो बहुत टाइम अभी ना, 3 महीने बहुत है। आप लोग थोड़ा मेहनत करो, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, गारंटी है। ठीक है, अच्छे से मेहनत करो, मार्क्स आ जाएंगे। देखो आज अपना टॉपिक है क्या? टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। देखो इसमें हम 12th के सरफेस केमिस्ट्री का टॉपिक है टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। इससे पहले हमने क्या देखा था? इससे पहले हमने एडजॉर्प्शन का बेसिक था। व्हाट आर द एडजॉर्प्शन, व्हाट आर द एब्जॉर्प्शन, व्हाट आर द एडजॉर्बेंट, व्हाट आर द एडजॉर्बेंट, व्हाट आर द एडजॉर्बेट, और हमने देखा था डिजॉर्प्शन, शॉर्प्शन। ये सारी चीजें हम देखते हैं। आज हम देखते हैं व्हाट टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। ठीक है, एडजॉर्प्शन के टाइप को हम किसके बेसिस पे कहते हैं? बॉन्डिंग के बेस पे। किसके बेसिस पे कहते हैं? बॉन्डिंग के बेसिस पे। किसके? बॉन्डिंग के बेसिस पे। किसके बेसिस पे कहते हैं? इट इज कॉल्ड किसके बेसिस पे? इसे हम बॉन्डिंग के बेसिस पे। किसके? बॉन्डिंग के बेसिस पे। वही बॉन्डिंग किसके बेस पे होगी? सॉलिड एडजॉर्बेंट सरफेस, सॉलिड एडजॉर्बेंट सरफेस, और प्लस किसके? एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल, एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल। मैंने आपको पहले बोला एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल कौन कौन से होते हैं? ये सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों हो सकता है। ये सॉलिड भी हो सकता है, दूसरा ये लिक्विड भी हो सकता है, ये लिक्विड भी हो सकता है, एंड थर्ड वन क्या है? ये गैस भी हो सकता है। तो मैंने क्या बोला? सॉलिड एडजॉर्बेंट सरफेस और एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल के बीच बॉन्डिंग के बेसिस पे एडजॉर्प्शन को हमें पढ़ना है। तो इसके बेसिस पे जो एडजॉर्प्शन के टाइप होते हैं वो 2 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स। ठीक है, एक होता है क्या? फिजिकल एडजॉर्प्शन। एक क्या होता है? फिजिकल एब्जॉर्प्शन। फिजिकल एडजॉर्प्शन। और इसे ही अपन क्या कहते हैं दूसरी लैंग्वेज में? इसे कहते हैं फिजियोसॉर्प्शन। PHYSIORPTION। और दूसरा क्या होता है? सेकंड वन होता है केमिकल एडजॉर्प्शन। सेकंड वन क्या होता है? केमिकल एडजॉर्प्शन। केमिकल एडजॉर्प्शन। और इसे ही हम क्या कहते हैं? इसे ही हम कहते हैं क्या? दूसरे वर्ड में क्या कहते हैं? कीमोसॉर्प्शन। क्या कहते हैं? कीमोसॉर्प्शन। ठीक है, बॉन्डिंग के बेसिस पे कहा हमने 2 टाइप्स के एडजॉर्प्शन, एक फिजिकल एडजॉर्प्शन और एक केमिकल एडजॉर्प्शन। ठीक है, इनको मैं आपको डेफिनेशन ना लिखा के डायरेक्टली मैं आपको डिफरेंस करा रहा हूँ। डिफरेंस से क्या होगा? आप डायरेक्टली क्या कर पाओगे? सीधा डेफिनेशन में आ गए तो डेफिनेशन लिख सकते हो, डिफरेंस आ गया तो डिफरेंस लिख सकते हो। मैंने वो कहा रखा ये। ठीक है, तो मैं अब फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन में डिफरेंस कर रहा हूँ। क्या डिफरेंस होता है? जो फिजिकल एडजॉर्प्शन है, तो इस वाले सर्कल को मैं ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन। ठीक है, यहाँ प्रॉपर्टी लिख रहा हूं मैं। यहाँ क्या लिख रहा हूं मैं? प्रॉपर्टी। डिफरेंस क्या है? क्या पढ़ रहा हूं मैं? फिजिकल एडजॉर्प्शन, डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एब्जॉर्प्शन, फिजियोसॉर्प्शन, PHYSIORPTION, फिजियोसॉर्प्शन एंड कीमोसॉर्प्शन, फिजियोसॉर्प्शन एंड कीमोसॉर्प्शन, कीमोसॉर्प्शन। इनमें मैं डिफरेंस देख रहा हूँ। ठीक है, फिजिकल एब्जॉर्प्शन और केमिकल एब्जॉर्प्शन में। यहाँ मैंने प्रॉपर्टी लिखी और यहाँ क्या लिखा मैंने? फिजिकल एब्जॉर्प्शन, फिजिकल एब्जॉर्प्शन या फिजियोसॉर्प्शन, फिजिकल एब्जॉर्प्शन। और यहाँ मैंने क्या लिखा? कीमोसॉर्प्शन। यहाँ मैंने क्या लिखा? कीमो, केमिकल एब्जॉर्प्शन। यहाँ क्या लिखा मैंने? केमिकल एब्जॉर्प्शन। और इसे ही अपन क्या कहते हैं? कीमोसॉर्प्शन। इसे ही क्या कहते हैं? कीमोसॉर्प्शन। क्या कहते हैं? कीमोसॉर्प्शन। अब आप देखो, जो आपका पहला चल रहा है फिजिकल एडजॉर्प्शन में, प्रॉपर्टी में। ठीक है, प्रॉपर्टी में मैं पहला कह रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ? प्रॉपर्टी में कह रहा हूँ नेचर ऑफ बॉन्डिंग। क्या कह रहा हूँ? नेचर ऑफ बॉन्डिंग। आप थोड़ा एकदम ध्यान से समझ आएगा नेचर ऑफ बॉन्डिंग। देखो फिजिकल एडजॉर्प्शन है तो वीक वंडरवॉल फोर्सेस क्या होते हैं? वीक वंडरवॉल फोर्सेस, वीक
वंडरवॉल फोर्सेस, वीक वंडरवॉल फोर्सेस। जब मैं केमिकल एडजॉर्प्शन की बात करूंगा तो यहाँ क्या कहूंगा मैं, स्ट्रॉन्ग केमिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ क्या होगा, स्ट्रॉन्ग केमिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग केमिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ क्या होगा, यहाँ दूसरा, पहला नेचर ऑफ बॉन्डिंग, तो यहाँ क्या बोला, वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। यहाँ क्या होगा, स्ट्रॉन्ग केमिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दूसरा मैं कह रहा हूं क्या, सरफेस कंपाउंड फॉर्मेशन टेंडेंसी। दूसरा क्या कह रहा हूं मैं, सरफेस कंपाउंड फॉर्मेशन टेंडेंसी। दूसरा क्या कह रहा हूं मैं, सरफेस कंपाउंड फॉर्मेशन टेंडेंसी। तो आप क्या बोलोगे, सरफेस कंपाउंड फॉर्मेशन टेंडेंसी, सरफेस कंपाउंड फॉर्मेशन टेंडेंसी, फॉर्मेशन टेंडेंसी। देखो वीक वंडरवॉल फोर्सेस है, क्या है, वीक वंडरवॉल फोर्सेस। तो मेरे प्यारे बच्चों ये समझो, इस डस्टर का है ये, इस पे वीक वंडरवॉल फोर्सेस है, आएगा जाएगा, आएगा बैठेगा, आएगा, वीक वंडरवॉल फोर्सेस तो कितने भी आ सकते हैं, ठीक है, इस सरफेस पे आके बैठेंगे। ये तो सॉलिड एडजॉर्बेट के मॉलिक्यूल आएंगे, सॉलिड लिक्विड गैसेस, तो इस सरफेस पे बैठेंगे तो वीक वंडरवॉल फोर्सेस है। तो क्या सरफेस पे कंपाउंड बनेगा, वीक वंडरवॉल फोर्सेस है, केमिकल रिएक्शन नहीं होगी, तो इसका मतलब नो, नो सरफेस कंपाउंड नहीं बनेगा। यस, डेफिनेट सरफेस कंपाउंड टेंडेंसी, इसकी क्या होती है, डेफिनेट सरफेस कंपाउंड टेंडेंसी, डेफिनेट सरफेस कंपाउंड टेंडेंसी, डेफिनेट सरफेस कंपाउंड टेंडेंसी, TENDENCY। क्यों होता है मेरे प्यारे बच्चे, क्योंकि जिसकी सरफेस अवेलेबल है वहां पे केमिकल रिएक्शन होने वाला, आपको पता है स्ट्रॉन्ग केमिकल फोर्सेस है, यहाँ पे आएगा स्ट्रॉन्ग केमिकल फोर्स से बनेगा और रिएक्शन होगी। इट मींस यस, डेफिनेट सरफेस कंपाउंड फॉर्मेशन टेंडेंसी, केमिकल एब्जॉर्प्शन में सरफेस पे कंपाउंड बनता है, यस, क्योंकि केमिकल रिएक्शन होगी, स्ट्रॉन्ग केमिकल फोर्सेस है, यहाँ ऐसा नहीं होता है। तीसरा मैं बात करता हूँ हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन। किसकी बात कर रहा हूँ, हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो मेरे प्यारे बच्चों आप बताओ, हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन, देखो वीक वंडरवॉल फोर्सेस है, इस एब्जॉर्प्शन, हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होगी, कम होगी, लो, लो। देखो ट्रिक है, मैं 20 से 40 लिख रहा हूँ, 20 से 40 किलोजूल पर मोल, किलोजूल पर मोल। कोई बोलेगा सर हम 30 से 60 लिख दें, लिख दो बच्चों, आपकी मर्जी है, किलोजूल पर मोल। कोई कह रहा है सर मैं 40 से 80 लिख दूं, लिख दे बेटा, किलोजूल पर मोल। पर आपको एक बात याद रखनी है, जब आप ये कर रहे हो तो ये 100 के बिलो रखना है, ठीक है। तो लो, लो हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन, क्या है, लो हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन इतनी। यहाँ क्या होगी, हाई हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन, क्योंकि यहाँ पे आके केमिकल बॉन्ड बनने, स्ट्रॉन्ग केमिकल फोर्सेस है, एक बार लेगा अपने पास पकड़ेगा और रिएक्शन आगे दौड़ाएगा। तो इसका मतलब यहाँ क्या होगा, हाई हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन, हाई हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन, हाई हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन। देखो ये कोई ऐसा नहीं, ये ट्रिक्स थोड़ा सा है याद रखने की। अगर आपने यहाँ 20 से 40 कोई भी एक डाटा लिखना, 20 से 40 लिखा तो इसे 40 से 400 कर देना, 40 से 400 किलोजूल पर मोल। किसी बंदे ने यहाँ ये 40 से 80, 30 से 60 किया तो वो कोई भी एक डाटा लिखना, 60 से 600 किलोजूल पर मोल। अब किसी बंदे ने यहाँ क्या किया, 40 से 80 किया तो वो बंदा यहाँ लिखना 80 से 800। पर एक बात याद रखना, इसको बिलो द 1000 करना, इसको क्या करना, 1000 से कम रखना, ठीक है, इसको 1000 किलोजूल कम से रखना और इसको 100 से कम रखना, ठीक है, हाई 100 से कम, 99, 90 ऐसा चल सकते हैं, इससे ऊपर नहीं। तो एक ट्रिक याद रखो, 20 से 40 करते हैं, 40 से 400। अगर किसी ने ये 40 से 80 किया, 80 वहाँ 80 से 800, मतलब उसके एक जीरो और बढ़ा दो, इस तरीके से याद रखना, ठीक है, हाई हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन, क्योंकि स्ट्रॉन्ग केमिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। उसके बाद देखते हैं इसका नेचर कैसा है, ठीक है, इसका नेचर की बात करते हैं, नेचर कैसा है। इसका नेचर कैसा है मेरे प्यारे बच्चों, देखो अपन बात कर रहे हैं इसका थर्ड पॉइंट या फोर्थ पॉइंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पॉइंट। मेरे प्यारे जो अपन बात कर रहे हैं किसकी, इसके नेचर की बात कर रहे हैं, नेचर। तो मेरे प्यारे बच्चों फिजिकल एब्जॉर्प्शन है, वीक वंडर वॉल फोर्सेस है, तो कमजोर है, आएगा थोड़ा, आप कुछ करना धक्का धुक्का मार के यहाँ पे दिक्कत होगी सरफेस, तो भागने की कोशिश करेगा, ठीक है, थोड़ा अगर आप कुछ प्रेशर टेम्परेचर बढ़ाया, अगर दिक्कत होगी यहाँ से भाग जाएगा। इसका मतलब दैट इज रिवर्सिबल नेचर। फिजिकल एब्जॉर्प्शन का नेचर कैसा है, रिवर्सिबल नेचर। कैसे है, रिवर्सिबल नेचर। यहाँ एक बार आ गया सरफेस पे, पकड़ लिया, स्ट्रॉन्ग केमिकल फोर्स बना दिया, रिएक्शन को आगे दौड़ा दिया, इसका मतलब यहाँ क्या है, इरिवर्सिबल नेचर। सरफेस पे एक बार कंपाउंड बन गया तो बैक नहीं आ सकता, दैट इज द इरिवर्सिबल नेचर। ये कैसा है, इरिवर्सिबल नेचर, इरिवर्सिबल नेचर।
ठीक है, ये आपको जो दिन में पांचों पॉइंट अगर आपको लिखा हो, पांचों पॉइंट मैं कह रहा हूं कि इसका क्या हो सकता है कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या हो सकता है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो देखो आप, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन देखो, वीक वंडरवल फोर्सेस है, इरिवर्सिबल रिवर्सिबल नेचर है। आया सरफेस पे थोड़ा दिक्कत हो गया, हटने बैठ गया, सरफेस पे कोई कंपाउंड नहीं बना रहे, हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन लो है, तो इसका मतलब इसको शुरू करने के लिए फिजिकल एब्जॉर्प्शन या फिजियोसॉर्प्शन PHYSIORPTION, ये इसका दोनों एक ही नाम है, फिजियोसॉर्प्शन। आपको पता चल गया कि रिवर्सिबल नेचर है, हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन कम है, तो आप कह सकते हो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, नो नीड इसको शुरू करने के लिए, नो नीड ऑफ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, कोई नीड नहीं है। बट स्ट्रॉन्ग केमिकल फोर्सेज है, सरफेस पे कंपाउंड बनने, आपको यस सर, यस डेफिनेट अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी आर नीड, डेफिनेट अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी आर नीड, डेफिनेट अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी आर नीड, डेफिनेट अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी नीड। ठीक है, देखो सारे एक दूसरे से कोरिलेट हो रहे हैं। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं इसमें 6 पॉइंट कह रहा हूं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। क्या कह रहा हूं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो देखो एक बात बताओ आप मुझे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, वीक वंडरवॉल फोर्सेस है, इस सरफेस पे आके उसको बैठना है। तो मेरे प्यारे लालो ये तो समझ जाओ आप कि जैसे यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वीक वंडरवॉल फोर्सेस वो यहाँ से भागने बैठ जाएंगे। आए इस पे बैठे हुए थे ऐसे इस सरफेस पे, आपने इस सॉलिड एब्जॉर्बेंट का टेम्परेचर बढ़ाया तो ये यहाँ से भागने बैठ जाएगा। तो आप क्या कहोगे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो ये क्या हो गया, इट डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, इट डिक्रीज विद फिजिकल एब्जॉर्प्शन, क्या कहो, इट डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, it decrease with increase in temperature, it decrease with increase in temperature, it decrease with increase in temperature। मेरे प्यारे बच्चों एक बात देखो, क्या है मतलब, जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन है वो टेम्परेचर के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। टेम्परेचर जितना कम होगा, मैं फिजिकल PAD कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे फिजिकल एब्जॉर्प्शन, ठीक है, फिजिकल एब्जॉर्प्शन है टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब इस सरफेस का जितना कम टेम्परेचर होगा, एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल यहाँ पे उतने ज्यादा वीक वंडरवॉल फोर्स से बंधे रहेंगे। यहाँ क्या होगा, ये तो पहले तो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ बढ़ेगा, इट इनिशियली शुरू में तो ये अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, इनिशियली ये टेम्परेचर के साथ जो केमिकल एब्जॉर्प्शन है CAD, वो टेम्परेचर इनिशियली जो है, इनिशियली शुरू में क्या होगा, अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो जो केमिकल एब्जॉर्प्शन है CAD, ये भी क्या होगा, ये भी इंक्रीज होगा। लेकिन एक मैक्सिमम पॉइंट जाने के बाद क्या होगा, ये टेम्परेचर बढ़ाने के साथ मैक्सिमम पॉइंट को जब ये रीच कर देगा, उसके बाद क्या होगा, ये टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करोगे, टेम्परेचर को अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो ये क्या होगा, डिक्रीज होगा, ये क्या होगा, डिक्रीज होगा। मेरे प्यारे बच्चों क्या बोला मैंने, फास्टली रिवीजन करेंगे। मैंने पहले क्या कहा था, पहले मैंने फिजिकल एब्जॉर्प्शन की प्रॉपर्टी बोला, मैंने क्या बोला, मैंने कहा नेचर ऑफ फोर्सेस बोला, मैंने फोर्सेस में क्या बोला, इसमें वीक वंडरवॉल फोर्सेस होते हैं, यहाँ क्या बोलना है, स्ट्रॉन्ग केमिकल फोर्सेस। फिर मैंने उसके बाद आपको क्या बोला, फास्टली रिवीजन करके बोलना है, आपने बोलना है सर, इसके बाद हमने इसके बोला था कि हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन इसकी लो होती है सर, क्योंकि फिजिकल एब्जॉर्प्शन में क्या वीक वंडरवॉल सर इसकी हाई होती है सर। फिर आपने बोला था सरफेस पे कंपाउंड फॉर्मेशन टेंडेंसी, सर फिजिकल एब्जॉर्प्शन में वीक वंडरवॉल फोर्सेस है सर, तो इसलिए यहाँ कोई जरूरत नहीं है। यस सर, तो केमिकल एब्जॉर्प्शन में इस केमिकल रिएक्शन होनी है, स्ट्रॉन्ग केमिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या बना, सरफेस कंपाउंड फॉर। यस सर। सर आपने उसके बाद क्या कहा, अरे आपने ये कहा कि जो इसको नेचर है, ये आपने बोला सर ये रिवर्सिबल है फिजिकल एब्जॉर्प्शन, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये मॉलिक्यूल यहाँ से जो इस सॉलिड एडजॉर्बेंट सरफेस पे जो एडजॉर्बेंट के मॉलिक्यूल हैं सर, वो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ दूर भाग जाएंगे सर। इसका मतलब ये रिवर्सिबल नेचर का है सर। आपने बोल दिया ये इरिवर्सिबल नेचर का है, क्यों है सर? सर आपने बोला स्ट्रॉन्ग केमिकल फोर्सेज है, स्ट्रॉन्ग केमिकल फोर्सेज है तो वहाँ सरफेस पे क्या बन रहा है, कंपाउंड बन रहा है। फिर सर आपने बोला एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, सर आपने बोला फिजिकल एब्जॉर्प्शन है तो कोई जरूरत नहीं है, नो नीड। इसमें बोला आपने यस डेफिनेट अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी आर नीड। फिर आपका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में मैंने क्या कह रहा है, जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन है वो डिक्रीज होता है टेम्परेचर बढ़ाने के साथ, क्योंकि यहाँ पे वीक वंडरवॉल फोर्सेज है, लाखों मॉलिक्यूल आ सकते हैं इस सॉलिड एब्जॉर्बेंट सरफेस पे। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे वो क्या होंगे, यहाँ से दूर भाग जाएंगे, कोई दिक्कत महसूस नहीं करना चाहता। सेम थिंग इज हियर, ये शुरू में क्या करेगा, केमिकल एब्जॉर्प्शन शुरू में टेम्परेचर बढ़ने के साथ तो बढ़ेगा, लेकिन एक टाइम के बाद मैक्सिमम
क्योंकि रिएक्शन होनी है केमिकल रिएक्शन, तो प्रोडक्ट बनने के चांसेस है वहाँ, प्रोडक्ट बनना है वहाँ, तो क्या होगा ये इनिशियली ऐसा होगा मैक्सिमम पॉइंट का, फिर टेम्परेचर बढ़ाने के साथ ये घटता जाएगा। ठीक है, थैंक्स। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।